इस अवसर को पाने के लिए हमारी जीवात्मा जन्म जन्म से उस प्रभु परमेश्वर के आगे याचना करती आई है, लेकिन ये संयोग अभी तक नहीं मिल पाया था जो अब हमें मिला है। संतों ने अपनी वाणियों में उच्चारण किया है कि बार बार नाते मिले 184 माही, सहजो सतगुरु ना मिले जो पकड़ निकासे पाही। सहजो सतगुरु के मिले भय और सुन और काग पलट गति हंस हुई, पाई भूली ठोर। ये संतों ने अपने वचनों में अपना अनुभव वर्णन किया है कि ये जीवात्मा जन्मों जन्मों से भटकती रही और जन्म जन्म से अनेक रिश्ते नाते मिलते रहे, कुटुंब परिवार मिलते रहे, धन संपत्ति मिलती रही, इस जन्म में भी मिली हुई है, लेकिन अभी तक वो शांति प्राप्त नहीं हुई, वो परम पद नहीं मिला जिसकी कि मेरी जीवात्मा को खोज थी। सतगुरु नहीं मिले जो ये मार्ग दिखाने वाले, लेकिन अब कृपा हुई, उस परमेश्वर की कृपा हुई, सदगुरुदेव जी की कृपा हुई, हमारे उत्तम संस्कार भी हमारे आगे आए, तो उसके कारण ये दुर्लभ संयोग मिल गया। मानव जन्म मिला, इस जन्म में सत्संग मिला, सत्संग का ये ज्ञान विवेक मिला, और उसके पश्चात श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी मिले जिन्होंने हमको सच्चा नाम दिया। तब उसका अनुभव भी वर्णन कर देंगे कि सदगुरुदेव जी मिले तो अब ऐसे लग रहा है जैसे मुझे भूली हुई ठौर मिल गई है, भूला हुआ ठिकाना मिल गया है। जिस ठिकाने की ये हमारी स्मृति है, हमारी आत्मा खोज कर रही है, वो अब मिल गया है, ये हमको परिचित हो गया। सारे संत महापुरुष सदग्रंथ ये कथन कर रहे हैं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। श्री गुरु नानक देव जी की भी ये वाणी है। वो कहते हैं सदगुरुदेव जी मिले तो उन्होंने क्या किया कि मेरी आंखों में अंजन डाला। ये कौन सी आंखें और कौन सा अंजन है? ये बाहर का अंजन नहीं, ये बाहर की आंखें नहीं, हमारी अंतर की आंखें, जो अंतर के चक्षु थे वो बंद थे, नेत्रहीन थे हम। उन नेत्रों में इस सच्चे ज्ञान का उन्होंने अंजन डाल दिया। तो जैसे ही ये अंजन उन्होंने डाला तो तुरंत सत्य असत्य की निरख परख होने लगी। ये दिखाई देने लगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है इस संसार में। वास्तव में तो हम इस जन्म लेकर को आए हैं यहाँ पर, तो हमें कुछ भी नहीं पता कि हम कहाँ से आए, हमने जाना कहाँ पर है, हमारी मंजिल क्या है और हमने करना क्या है, ये उद्देश्य कुछ नहीं पता था। लेकिन संत सदगुरु महापुरुष मिले तो उन्होंने कृपा की और हमें एक सच्चा ज्ञान विवेक दिया। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस सदगुरुदेव जी महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी अमर वाणी के ये सार वचन है, सरल वचन है, मधुर वचन है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं पाएगा, निकल गया जब समय हाथ से तो फिर पीछे पछताएगा। श्वास श्वास में सुमिरन कर लो, जन्म सफल हो जाएगा, आवागमन का बंधन टूटे और मुक्ति पदार्थ पाएगा। ये गुरु को ये वचन हमें ये ज्ञान करा रहे हैं, हमारी बंद आंखें खोल रहे हैं, हमें बता रहे हैं
कि अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्मा को मानुष जन्म मिला है और इस जन्म से अब पूरा पूरा लाभ उठा लो। लाभ नहीं उठाना तो फिर पीछे पछताना पड़ेगा। और वो लाभ कौन सा है? कहते श्वास श्वास में सुमिरन का, बस यही परम लाभ है जीवन का। आज भी हमारे श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी ने अपने पावन वचनों में ध्रुव दरगाही श्री आज्ञा सुनाई श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी कि जिन गुरुमुखों ने श्री आनंदपुर धाम की चरण शरण ग्रहण की है, जिन्होंने श्री परमहंस दयाल जी की ये शरणागति प्राप्त हुई है, जिनको ऐसा दुर्लभ संयोग मिल गया है और श्री आनंदपुर धाम के सेवक या गुरुमुख कहलाने का जिनको अधिकार मिला है, उनके लिए ये ध्रुव दरगाही श्री आज्ञा है कि जो उन्हें सच्चा नाम मिला है उसका सुमिरन करते रहना है और 2 घंटे तो अवश्य ही नित्य प्रति सुमिरन करना है। ये हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी हमको पक्का कर रहे हैं, दृढ़ कर रहे हैं। ये समय बार बार नहीं आएगा, हाथ से निकला तो फिर दोबारा नहीं आएगा। तब इससे पूरा पूरा लाभ उठा। अब संसारी लोग तो ये लाभ उठा नहीं सकते क्योंकि उनको ये संगत नहीं मिली है, ये संयोग नहीं मिला है, ये मदद नहीं मिली है कि हम नाम का सुमिरन कर सकें। हमको हमारे महाप्रभु जी ने श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी ने कृपा करके सारे साधन जुटा दिए, ऐसा पावन पवित्र स्थान बनाया श्री आनंदपुर धाम, जिसमें नित्य प्रति श्री आरती पूजन हो रही है, सत्संग हो रहे हैं, सत्संग की गंगा बह रही है, सेवा का दुर्लभ संयोग सबको मिल रहा है और सुमिरन ध्यान का अवसर भी मिला हुआ है। हमारे सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी वो स्वयं भी इन नियमों का पालन कर रहे हैं ताकि हम कर सकें, हम आगे आगे बढ़ते जाएं, उनके पीछे चलते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। ये उनकी हम पर बहुत बड़ी कृपा हो रही है, बख्शिश हो रही है। तो गुरुमुखों ऐसी जो हम पर बख्शिश हुई है, जो बख्शिश हो रही है, इससे हमने पूरा पूरा लाभ उठाना है। और लाभ भी अब तभी उठाएंगे जब हम आपके पावन प्रवचनों को श्रद्धापूर्वक श्रवण करेंगे, उनका मनन करते रहेंगे और उनको अपने हृदय में बसाएंगे, उन्हें सदा स्मरण रखेंगे इन पावन वचनों को। चाहे यहाँ पर श्री आनंदपुर धाम में आए हैं या बाहर जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, ये पावन वचन अगर हमारे साथ रहेंगे, उनकी श्री आज्ञा हमारे साथ रहेगी, तो निश्चय समझे कि वो भी हमारे साथ रहेगी, उनकी बख्शिश हमारे साथ रहेगी। ये आशीर्वाद हमको यूं ही मिलता रहेगा जैसे अब मिल रहा है। गुरुमुख जन नित्य प्रति ये पावन वचन श्रवण कर रहे हैं कि गुरुमुखों को भक्ति के 5 नियमों का पालन करते रहना है और 2 घंटे भजन अभ्यास करना है। ये सबके लिए नियम है और गुरुमुखों के लिए तो विशेष करके ये श्री आज्ञा हो रही है, उन्हें याद कराया जा रहा है। अब कल्याण हमारा है, भलाई हमारी है, इन वचनों के पालन करने में सुख शांति हमको मिलेगी, जीवन सफल हमारा होगा, लेकिन प्रसन्नता हमारे महापुरुषों को होगी, जैसे दयालु महापुरुष हमको मिले। तो गुरुमुखों अब इस समय से हमने पूरा पूरा लाभ उठाना है, भक्ति के नियमों का पालन करना है, महापुरुषों की श्री आज्ञा को नित्य प्रति हमें स्मरण करते रहना है और भजन अभ्यास करके, भजन भक्ति करके इस जीवन में अपना पूरा लाभ उठा करके महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बनना है। बोलो जय
श्री गुरु महाराज की सौभाग्यशाली विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के सुंदर पावन तेजोमयी दिव्य दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पावन करने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर के बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। ये श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का श्री आनंदपुर धाम दरबार भक्ति परमार्थ रूहानियत का लासानी दरबार है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की कृपा से ही जो हम सब गुरुमुख जन इस मंगलमयी अमृत वेला में श्री परमहंस दयाल जी महाराज श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के सुंदर पावन दर्शन दीदार कर रहे हैं। संसार में अगर हमारा कोई हितैषी है हम गुरुमुख प्रेमियों का तो वो केवल श्री सतगुरुदेव महाराज जी हैं। जैसे कहा भी है दुनिया से ना रख तू उम्मीदें वफा बेवफा है वफा बेवफा। अगर सच्चा साथी दुनिया में है कोई तो सतगुरु की जात में वो है खुदा। बोलो जयकारा श्री महाराज की जय। सतगुरु ही साकार रूप में परमपिता परमात्मा है। हमारे इस लोक के संगी साथी केवल श्री सतगुरुदेव महाराज जी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ही हम जीवों को के हृदय में वो प्रेमा भक्ति भरी है कि जब गुरुमुख जन जहां भी रहते हैं जब भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी को याद करते हैं तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी उनको याद करते हैं। ऐसे ही एक हमारे श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी संत नगर में मार्च में कृपा फरमाई हुई थी। सुबह ऐसे ही श्री आरती पूजा का कार्यक्रम चल रहा था तो श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने हमारे आदरणीय श्रीमान महात्मा शव प्रेमानंद जी को नजदीक बुला करके पूछा फरमाया सहज सुहा में वचन फरमाए कि भाई प्रेम रोशनानंद जी कहाँ हैं। तो श्री महात्मा जी ने नम्रता पूर्वक विनय करी स्वामी जी वो तो श्री आनंदपुर में है। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, कहीं कहीं लैंडलाइन फोन हुआ करते थे। तो जैसे ही श्री गुरु महाराज जी ने उन भाई जी को याद किया तो भाई जी भी यहाँ भजन अभ्यास में बैठी हुई थी तो उनके आंतरिक हृदय में बांसुरी की धुन आवाज सुनाई दी।
तो उनको ऐसा लगा जैसे श्री गुरु महाराज जी ने याद किया है। अगली सुबह ही ऐसे ही श्री संत नगर में श्री आरती पूजा का प्रोग्राम चल रहा था, भजन चल रहा था, तो श्री गुरु महाराज जी की प्यार भरी दृष्टि जब सामने प्रेम में झूमती हुई उसी बाई जी पर पड़ी, तो आदरणीय महात्मा जी को नजदीक बुला करके उन बाई जी को नजदीक बुलाया और फरमाया, बाई जी हमने तुझे कल याद किया और आज तू यहाँ पहुंच गई है। तो बड़े नम्रता पूर्वक आंखों में अश्रु लिए हुए पूजनीय बाई जी ने विनती की, आपकी दया है कि आपने इस नाचीज को याद किया है। ये कर्म किसका है? ये कर्म और कृपा हमारे श्री परमहंस दयाल जी श्री सतगुरुदेव महाराज जी की है कि जो गुरुमुख जन हृदय से अपने सतगुरु को याद करते हैं तो सतगुरु भी उन्हें ऐसे याद करके ऐसे ही नजदीक बिठा करके श्री दर्शनों का आनंद रसपान करवाते हैं, जैसे हम सब गुरुमुख जन इस समय श्री परमहंस दयाल श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के श्री दर्शनों का रसपान कर रहे हैं। ये हम सब गुरुमुखों का परम सौभाग्य है कि हर हृदय में श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने अपनी याद रखी है। यही जैसे परम संत श्री कबीर साहब जी ने वचन फरमाए हैं, गुरु जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पल बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। परम संत श्री कबीर साहब जी ने बनारस शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया कि वो बनारस के रहने वाले हैं। कह रहे हैं कि अगर संसार में सतगुरु कहीं पर भी विराजमान है और शिष्य 7 समुंदर पार दूसरे किनारे पर कहीं भी किनारे दूसरे कोने में रहता है, अगर उसके हृदय में भजन भक्ति सतगुरु के पावन वचनों की परिपक्वता से वो पालना करते हुए सतगुरु को याद करता है, तो शिष्य भी सतगुरु के हमेशा निकट ही रहता है और सतगुरु का हमेशा उस शिष्य पर हमेशा आशीर्वाद ऐसे ही बना रहता है जैसे इस समय भी हम सब गुरुमुख जन अपने श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा भी यही फर्ज बन जाता है, धर्म बन जाता है कि हम जो भी हमारे लिए श्री वचन हो, जब भी श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमारे को वचन फरमाए, उन वचनों की पालना करना हम सब गुरुमुखों के लिए परम कर्तव्य है और हमारे कल्याण के लिए जो हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने वो 5 सरल सुगम साधन दिए हैं और जो गुरुमुख जन उन 5 नियमों की परिपक्वता से पालना करता रहेगा और जो श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए फरमा रहे हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहेंगे तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता उतरेगी और हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तेरा शुक्र
भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सुंदर सिंहासन पर विराजमान हाजिर हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। यूं तो हमारे भारतवर्ष के अंदर हजारों तीर्थ स्थान हैं,
और सभी तीर्थ स्थान महापुरुषों की ही याद में, जहाँ जहाँ महापुरुषों ने अपने चरण छुआए उन्हीं स्थानों को ही तीर्थ माना गया और लोग बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से वहाँ पर जाकर अपने भाग्य मनाते हैं। लेकिन तीर्थों का सरताज हमारे श्री परमहंसों की तपोभूमि और श्री परमहंसों की कर्मस्थली श्री अनंतपुर धाम त्रिलोकी के अंदर, जो हमारे महापुरुषों ने, हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने हम जीवों के कल्याण हेतु इस धरा पर बनाया और उन्हीं की असीम कृपा से हम सब गुरुमुखों को अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की असीम कृपा से उन्हीं के ही चरणों की छत्र छाया में बैठकर अपने महाप्रभु जी के सुंदर दर्शन दीदार करने का जो सौभाग्य हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है, इन घड़ियों के लिए मैं अपनी तरफ से आप सब गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। भारतवर्ष के अंदर इस समय महाकुंभ का पर्व संसार के अंदर लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, जो कि 12 साल के बाद मनाया जाता है। महाकुंभ का इतिहास आप सब प्रेमी जन जानते हैं कि समुद्र मंथन जब किया गया तो बहुत ही बेशकीमती हीरे रतन जवाहरात उसमें से निकले और उसके साथ साथ विष भी निकला और आखिरकार अमृत कुंड भी, कलश भी उसमें से निकला। उस अमृत कलश को पाने की खातिर असुरों में और देवताओं में होड़ लग गई। मौका देखकर भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने उस अमृत कलश को उठाया और वहां से भागे। पीछे पीछे राक्षस विधि के जो थे वो भी उसको प्राप्त करने के लिए उनके पीछे पीछे भागने लगे। जहाँ जहाँ पर उस अमृत कलश की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ पर ही महाकुंभ मनाया जाता है। प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में वहाँ तो एक एक ही बूंद गिरी और वहाँ पर 12 साल के बाद महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। लेकिन हमारे श्री अनंतपुर धाम के अंदर जहाँ पर हमारे परमहंसों ने कृपा करते हुए अपने वचनों से, अपनी लीलाओं से, अपने चरण जगह जगह पर छुआकर जो एक बहुत ही महान तीर्थ जगह जगह पर अमृत की बरसात की और हम सब प्रेमियों को भी आज 12 साल के बाद अपने महाप्रभु जी के श्री चरणों में माघी का शुभ पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ अपने महाप्रभु जी के श्री चरणों की छत्र छाया में श्री अनंतपुर धाम की पावन भूमि पर मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सही मायने में हम सब लोगों का यही महाकुंभ का पर्व है। महापुरुषों के वचनों में ही अमृत भरा हुआ है। जो जो भी वचन महापुरुष फरमाते हैं और प्रेमी जन उन वचनों पर अमल करते हैं, उन वचनों पर चलते हैं, तो प्रेमियों को अमृत रस की प्राप्ति होती है। कई बार शब्द के अंदर भी गायन करते हैं कि अमृत पी लो प्रेमी, अमृत बरसे गुरु दरबार में, कि सतगुरु के दरबार में हर जगह पर ही अमृत की बरसात हो रही है।
जब भी हमें श्री मंदिरों में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, परमहंसों के चरणों में नतमस्तक होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, सत्संग की घड़ियाँ प्राप्त होती हैं, सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, वहाँ तो प्रेमियों को एक ही अमृत प्राप्त होता है नहीं होता, लेकिन गुरुमुखों को नित्य रोज 5-5 अमृत पिलाए जाते हैं। एक बार बादशाह सिकंदर जो भारत में आए और उन्हें एक संतों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे उनके दर्शन किए, उनको देखकर, उनके दर्शन करते ही, उनके वचन सुनते ही उनके मन के अंदर बड़ा हर्षोल्लास पैदा हुआ और विनती की, महाराज जी आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने जीवन के अंदर बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। मेरे मन के अंदर ऐसी संशय है कि आप ऐसा कौन सा अमृत पीते हो जिससे कि कोई भी आपके दर्शन करने के लिए आता है तो आपका ही होकर रह जाता है, तो मुझे भी वो अमृत पिलाओ। तो बादशाह सिकंदर को संतों ने कहा कि एक बहुत ही दुर्लभ स्थान है, वहाँ पर आपका जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर अगर वहाँ पहुँच जाओगे तो आपको वो अमृत रस प्राप्त हो जाएगा। तो बादशाह अकबर सिकंदर को अपने पर बड़ा फक्र था, महाराज जी आप बताओ तो सही, मैं वहाँ पर जरूर पहुँचूंगा और उस अमृत रस का पान करूँगा। तो संतों ने वो जगह बताई, बड़ा ही पुरुषार्थ करते हुए वो वहाँ पर पहुँचे। जैसे उस अमृत को पीने लगे तो एक कौवा वहाँ पर बैठा था, तो उस कौवे ने कहा, महाराज मैं भी पहले आपकी तरह इंसान ही था, और जैसे ही मैं यहाँ पर आया, इस पानी को पीने लगा तो देखो मेरी क्या हालत हो गई। तो उनकी बात सुनकर तो बादशाह सिकंदर भी पीछे हट गया, वापिस आ गया। संतों के पास जब पहुंचा तो संतों ने पूछा कि अमृत रस पिया है? कहता नहीं महाराज। उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर एक कौवा मिला, उस कौवे ने ये बात कही। तो संतों ने कहा बस एक कौवे की आवाज़ को सुनकर, उसकी बात को सुनकर आपने संतों के जो वचन थे उसको एक तरफ कर दिया और कौवे के वचन को सुनकर आप वहाँ से वापस खा लिया था। कहने का तात्पर्य ये है कि जो मन रूपी कौवा है इंसान को भरमा देता है, लेकिन जब जो गुरुमुख हैं, सतगुरु के सेवक हैं, वो अपने सतगुरु की आज्ञा पे चलते हैं। दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी कभी न फटे पात। कि जो श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हमें समय समय पर वचन फरमाते हैं, और वो वचन क्या है? वो केवल हम जीवों के कल्याण की खातिर वचन फरमाते हैं कि किस प्रकार से संसार की माया से गुरुमुख बच सके। हमें माया के बंधन से मुक्त कराने के लिए महापुरुष इस धरा पर अवतार लेकर के आते हैं। हमें अपने चरणों के संग मिलाने की खातिर ही ये पूरी की पूरी श्री अनंतपुर धाम की रचना की है, और हम सब गुरुमुखों को उन्हीं की कृपा से यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम सब गुरुमुख प्रेमियों का भी धरा बन जाता है, फर्ज बन जाता है कि अपने महापुरुषों की आज्ञा के दायरे के अंदर चले। और वो आज्ञा क्या है? भक्ति के 5 नियम, दोनों समय की श्री आरती पूजा, गुरुद्वार की निष्काम भाव से सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान। और जो भी प्रेमी नियमों का श्रद्धापूर्वक से परिपालन करता है, जीव का कल्याण तो होता ही है, श्री गुरुमय का भी शुभ आशीर्वाद उन प्रेमियों को सदा मिलता है। और उसके साथ साथ हमारे महाप्रभु जी ने कितनी असीम कृपा की कि श्री परम दयाल महाराज जी की जो दूरदर्गाई मौज कि जो भी गुरुमुख हैं जिन्हें अनंतपुर धाम की चैतन्य प्राप्त हुई, नाम की दीक्षा प्राप्त हुई, उन सब गुरुमुखों को नित्य रोज 2 घंटे का सिमरन, और जब भी
गुरुमुख प्रेमी जन श्री गुरुमय के श्री चरणों में पहुंचते हैं, दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो श्री गुरुमय भी कितनी असीम कृपा करते हुए हर एक गुरुमुख प्रेमी से बड़े प्यार से वचन फरमाते हैं कि आप सिमरन करते हो, सिमरन करते हो, सिमरन करते हो। कितना हित, कितना प्यार श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल माई के हृदय में हम सब प्रेमियों के प्रति, तो हम सब गुरुमुखों का भी फर्ज बन जाता है, ये धर्म बन जाता है कि महापुरुषों की आज्ञा के दायरे के अंदर चलते हुए भक्ति के 5 नियमों की श्रद्धापूर्वक से परिपालना करते हुए और उसके साथ साथ 2 घंटे नित्य रोज का सिमरन करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें, अपना ये लोक भी संवारे, परलोक भी संवारे और श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बन जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।